आज मैं 3 सवाल लेकर आया हूं। आज का एपिसोड में इन 3 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 1, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कद बढ़ता जा रहा है, क्या इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है या ममता से कोई चूक हुई है? सवाल नंबर 2, एआईएम की भूमिका क्या होगी और बंगाल में अपना कितना असर छोड़ पाएगा एआईएम? सवाल नंबर 3, मुसलमान वोटर ममता की टीएमसी सरकार पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? इन सारे सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों। जवाब नंबर 1 से शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है वैसे वैसे इल्जामों का सिलसिला बढ़ते जा रहा है और एक दूसरे पे फिजिकल अटैक भी हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पॉलिटिक्स, राजनीतिक अलग चीज है और फिजिकल अटैक नहीं करना चाहिए। बंगाल में मुस्लिमों का वोट 90% ममता बनर्जी को पार्टी को जाता है, लेकिन मुस्लिम वोटर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस से अब खिलाफ हो चुका है। बंगाली मुस्लिमों का कहना है ममता बनर्जी वादा खिलाफी की है मुस्लिमों के साथ। मुस्लिम मतदाता अपने लिए कोई नया विकल्प तलाश रही है। पिछले 8 से 10 साल के अंदर भाजपा बंगाल में खुद को साबित करने में कामयाब हो रही है। इसकी वजह यह है कि हर चुनाव को केंद्र से लड़ा जा रहा है, चाहे निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। हर चुनाव को ठेला जाता है केंद्र की तरफ और भाजपा मुस्लिम की तरफ एक आंख से भी नहीं देख रही है। पूरी कट्टरता के साथ हिंदू वोटर को अपनी तरफ खींच रही है, चाहे राम मंदिर के नाम पे हो या हिंदू मुस्लिम का विवाद करके हो। अब सवाल मुसलमानों के सामने यह है कि इस देश में मुसलमान क्या करे। एक तरफ भाजपा जो कि मुस्लिमों को भगाने के नाम पे डराती है और अपनी पहचान बताने को कहती है। इसी बीच मुस्लिम समुदायों में एक बहस से छिड़ गई है, क्या अपनी खुद की एक बेहतरीन मजबूत नेशनल सेकुलर पार्टी होनी चाहिए या जो लोकल सेकुलर पार्टी है उसी के साथ चलना चाहिए। इसी को लेकर सेकुलर पार्टी में हुड़ सी मची है कि मुस्लिम का जो वोट बैंक है किसी भी तरह हम हासिल करें। यही वजह है कि हर पार्टी एआईएम को कट्टरवादी पार्टी कहती है। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। बिहार चुनाव में असद ओवैसी ने 8 पार्टी को मिला के एक पीडीए अलायंस बनाया, यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें एआईएम ने 10% वोट हासिल किया। असम और महाराष्ट्र के मुसलमान भी अपनी क़यादत की तलाश में है, लेकिन बंगाल में एआईएम की एंट्री मार चुकी है। यहाँ किन किन मुद्दों पे एआईएम लड़ेगी, आइए जानते हैं दोस्तों। पहला काम करेगी एआईएम बंगाल के जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के विधायक है जो वोट लेती है लेकिन काम बिल्कुल नहीं करती है, वहां अपनी कैंडिडेट एआईएम उतारेगी। दूसरा काम एआईएम का ये होगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो अपनी एक पार्टी बनाया है हाल फिलहाल में और काफी चर्चित शख्सियत भी है इन जगहों पे, जैसे बशीरघाट, हुगली, हावड़ा, उनसे मिलके इनके साथ लड़ सकती है एआईएम। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को कांग्रेस के नेता सुधीर रंजन चौधरी भी प्रस्ताव दिया है गठबंधन के लिए, लेकिन अब्बास सिद्दीकी एआईएम के साथ पूरी उम्मीद है कि लड़ेगी। तीसरा काम होगा एआईएम किसी भी हाल में सीपीआईएम, टीएमसी और कांग्रेस का वोट को कन्वर्ट करे। भाजपा अभी सबसे ज्यादा मेहनत इन जिलों में कर रही है जो हिंदू बहुल जिला माना जाता है, जैसे कि बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और मिदनापुर, दार्जिलिंग, किलिंगपोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदौर। इन जिलों में तकरीबन भाजपा का अच्छा खासा वोट बैंक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस भी हिंदू पार्टी है और लोकल पार्टी भी है। इन दोनों पार्टी का इन जिलों में क्या भूमिका होगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब थोड़ा पिछला आंकड़ा भी देख लेते हैं भाजपा का। 8 से 10 साल पहले भाजपा कहां था और आज कहां है दोस्तों? अगर 2016 और 2011 विधानसभा चुनाव के पूरे आंकड़े अगर देखना हो आपको तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। 2016 की बात करें तो बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 3 सीट पे ही संतुष्टि करनी पड़ी थी
और वोट शेयर की बात करें तो 10% वोट शेयर भाजपा को मिला। और अगर 2014-2019 लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो एकदम उलट है। वैसे लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव की बराबरी करना ठीक तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आंकड़े समझने के लिए करें तो चलो ठीक है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल आया है। 2014 में बीजेपी का वोट प्रतिशत था 16%, 2019 में बढ़कर हो गया 40%। इस वोट प्रतिशत की बात करें तो बंगाल में जो हिंदूवादी नारा दिया गया, इस वजह से लोगों के अंदर से जो सेकुलरिज्म है वो खत्म होते गया और बीजेपी को फायदा पहुंचता गया। पिछले कुछ महीनों में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दौरा किया बांकुरा और मिदनापुर में। यहाँ के लोगों का मिजाज बदल के रख दिया है। इस क्षेत्र में तकरीबन टीएमसी का बोलबाला था, लेकिन अब यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बहुत ही प्रभावित हो गए हैं। जवाब नंबर 3। अब एक सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल में मुसलमान कई दशक से गुलाम बने हुए हैं। कभी कांग्रेस के गुलामी किया, कभी सीपीआईएम का किया, अब टीएमसी का कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ यहाँ के मुसलमानों को। यही वजह है कि यहाँ के मुसलमानों किसी नए कायदत की तलाश में हैं। हो सकता है तो यहाँ के मुसलमान एआईएम को चुने या फिर कांग्रेस को, क्योंकि ममता बनर्जी ने मुसलमानों से सबसे बड़ा वादा यह किया था जितने मदरसे हैं सबको सरकारी मदद मिलेगी, लेकिन पूरी तरह से कोई मदद नहीं मिली। जितने सरकारी मदरसे हैं उसमें वैकेंसी निकलना बंद हो गया और नहीं तो कोई मुसलमान नौजवान को नौकरी मिल रही है। ये सब देखने से साफ पता चलता है कि एआईएम के तरफ मुस्लिम मतदाता का रुझान हो सकता है। बंगाल राजनीति की जानकार बताते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से ममता बनर्जी ने यह भी वादा किया था कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय ममता से बहुत नाराज है। इनका मानना है कि यहाँ के अल्पसंख्यक को सिर्फ दोबारा कुर्सी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। टीएमसी का दीवार का ईंट खिसक रहा है। टीएमसी के लिए दिक्कत अब यह है कि मुस्लिम समुदाय के नाराजगी को कैसे दूर करे, क्योंकि तृणमूल में कोई ऐसा बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है। अगर सिद्दीकुल्ला चौधरी की बात करें या ताहा सिद्दीकी की, तो इनकी लोकप्रियता को मुस्लिम लोग तवज्जो नहीं देता है। इसकी वजह है इनका कामकाज। मुस्लिमों का अभी तक कोई भी बड़ा मसला ये दोनों मुस्लिम नेता ने सुलझाया ही नहीं, सिर्फ राजनीति किया है। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख करके आप मुझे बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।